हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में मान लीजिए इस तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे और इस तरफ हम लोग लिखेंगे मास के बारे में, राइट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारे पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और वही प्रॉपर्टीज क्या मास के अंदर होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारे पास में वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है और जीरो भी हो सकता है। अब जो मास की बात की जाए तो मास हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इन द सेंस, जैसे कि अगर मान लो आपने बोला कि किसी भी एक बॉडी का मास हमारे पास में 0.0000001 kg है, करेक्ट, तब भी ये क्या है, कुछ अमाउंट में तो मास है, चाहे ये कितना ही ज्यादा कम हो बट मास तो होगा, राइट। और ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास में पॉजिटिव कैसे होता है? देखिए, जो हमको पता है वो ये कि एक प्रोटॉन जो हमारे पास में होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, करेक्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास में चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। और अगर मान लो कि कोई एक बॉडी है जिसपे आपके पास में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों है, करेक्ट, तो उस केस में उस पूरी बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास में अगर कोई एक बॉडी है, किसी एक बॉडी पर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है, करेक्ट, तो उसका मतलब उस बॉडी पर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। और अगर मान लो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इतना चार्ज है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों मौजूद है तो उसका मतलब क्या है, जीरो चार्ज है। दैट मीन्स ये जो चार्ज होता है हमारे पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट जो मास होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपके पास में पॉजिटिव होगा, राइट। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारे पास में क्या होता है, हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब Q इज इक्वल टू हमारे पास में होगा Ne। Q का मतलब यहां पे क्या होता है हमारे पास में, क्वांटाइजेशन, राइट। ये होता है हमारे पास में क्वांटाइजेशन, और N का मतलब होता है हमारे पास में नंबर ऑफ चार्जेस, और E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि एक पर्टिकुलर चार्ज की बेसिक वैल्यू कितनी होती है, वो चीज होती है E। तो ये अपने को पता है कि यहां पे हमारे पास में Q इज इक्वल टू N होता है, यानी कि क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी बॉडी पर आपके पास में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। दैट मीन्स या तो चार्ज हो सकता है 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकती कि उसमें 1.5 चार्ज होगा या 2.5 होगा, करेक्ट, 3.5 होगा, 4.5 होगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता। दैट मीन्स क्या है कि हमारे पास में जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि पूरे अमाउंट में होगा। आधा नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, 2.5, 10.5, 11.5, इस तरीके से चार्जेस हमारे पास में नहीं हो सकते, करेक्ट। तो ये होता है अपने पास में क्वांटाइजेशन। अब सेकेंड चीज, अगर हम लोग यही बात मास के बारे में करें तो क्या मास क्वांटाइज्ड होता है या नहीं होता है? नहीं, देखिए, मास जो होता है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप मास की बात करो तो मास अपने पास में क्या होता है, नॉट क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे अगर मास की बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, आधा किलो, राइट, या फिर 1.5 किलो, है ना, या फिर मान लीजिए 10.5 किलो, कुछ भी वैल्यू, मतलब 1.5 kg हो सकता है, 0.001 kg हो सकता है। तो इस टाइप से हमारे पास में मास जरूरी नहीं है कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, इस टाइप से कोई पूरा नंबर हो। ये कोई भी छोटा अमाउंट हो सकता है या फ्रैक्शन के फॉर्म में मौजूद हो सकता है, करेक्ट। बट चार्ज के साथ में ऐसा नहीं होता। चार्ज क्या होगा, हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, इस तरीके से। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, आधा प्रोटॉन नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो चार्ज होता है हमारे पास में वो क्वांटाइज्ड होता है, ऑलराइट। अब अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है कि जो हमारे पास में चार्ज होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। दैट मीन्स ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, करेक्ट। अब स्पीड पे डिपेंड नहीं करता तो क्या मास स्पीड पे डिपेंड करता है? तो हाँ, डेफिनेटली जो मास होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो मास होगा वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, राइट। और ये चीज हम लोग किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? देखिए, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने,
वो दिया था m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। उसमें ये बोला था कि जो एम नोट होता है हमारे पास में, ये होता है किसी भी बॉडी का रेस्ट मास, राइट। और ये जो एम होता है, इस एम का मतलब होगा कि उस बॉडी का मास जब वो मोशन के अंदर है तब, मोशन यानी कि जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, वो वेलोसिटी के टाइम पर उसका जो मास होगा उसको अपन बोलेंगे मोशनल मास। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि जो मास है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। क्योंकि देखिए यहां पे जो v होता है, ये वाला v, ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर m का मास आता जाएगा, यानी कि जब वो मोशन में है तब उसका मास आता जाएगा। बट अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज हमारे पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास चाहे कितना भी हो, उसके ऊपर अगर मान लो ये चार्ज दिया हुआ है कि इतना चार्ज है, अब उसकी स्पीड चाहे कितनी भी कम करो या कितनी भी ज्यादा करो, ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, ये फिक्स रहेगी। लेकिन जो मास है वो उसका बदलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग समझे तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमारे पास में कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसके बाद में इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बहुत ज्यादा कर दिया जाए, करेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाने पर इसका जो मास है ये वाला 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये वैल्यू तो क्या होगी, बढ़ेगी। बट इसके ऊपर ये जो चार्ज दे रखा है ना, इस चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ये सेम रहेगी, करेक्ट। तो ये इसके बीच का एक बेसिक डिफरेंस होता है, ऑलराइट। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास में चौथी, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो चार्जेस होते हैं हमारे पास में हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, राइट। कंजर्व्ड का मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर मान लो आपके पास में कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे ये मान लिया हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी मान लो, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि अगर ए बॉडी के अंदर से चार्जेस निकल के बी बॉडी में आ जाते हैं, राइट, या फिर मान लो कि बी बॉडी में से निकलकर चार्जेस ए बॉडी में आ जाते हैं, तब भी क्या होगा कि ये जो पूरा सिस्टम है आपके पास में, ये पूरा का पूरा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, राइट, करेक्ट। यानी कि ए में से निकल गए, ए के अंदर कम हो गए और बी के अंदर बढ़ गए, यहां पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गए, और ए के अंदर क्या हो गया, डिक्रीज हो गए। बट स्टिल ये जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी में आपके पास में जो चार्जेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो हमारे पास में कंजर्व्ड होते हैं। लेकिन मास के साथ एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मास के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए मास के अंदर एक फॉर्मूला लगता है E इक्वल टू mc²। यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर मास होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वाइस वर्सा ये चीज होती है कि जो एनर्जी होती है उसको मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था, ये भी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ही उन्होंने पब्लिश किया था। और ये आप चैप्टर जो न्यूक्लियाई पढ़ोगे सेकंड पार्ट में, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मास डिफेक्ट वाले टॉपिक के अंदर, कि अगर किसी भी बॉडी का अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका अगर मास कम होता है तो वो मास क्या होगा, उस जितना मास कम हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि एनर्जी और मास के बीच का एक रिलेशन हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि मास को एनर्जी में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या अगर मास खत्म होता है तो, या खत्म इन द सेंस डिप्लीट होता है या कम हो रहा है मास, तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये होगी चौथी प्रॉपर्टी। अब उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारे पास में ये कहती है कि अगर आपके पास में जो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है हमारे पास में, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारे पास में वो या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव हो सकता है, करेक्ट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। बट मास की बात करें तो अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास एक m1 है और एक दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। तो ये हमारे पास में पांचवी प्रॉपर्टी थी। अब उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी हमारे पास में सिक्स्थ, वो ये कहती है कि अगर आपके पास में कोई भी चार्ज है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज अपने को पता है, करेक्ट। तो अगर आपके पास में चार्ज है
तो डेफिनेटली इसके अंदर मास होगा ही होगा। चार्ज अगर है तो डेफिनेटली इसके अंदर मास होगा ही होगा, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता, राइट। लेकिन अगर हम लोग मास की बात करें कि आपके पास में मास है, तो क्या उसके ऊपर चार्ज है ये जरूरी है? नहीं, उसके ऊपर चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि आपके पास में सोडियम है Na, राइट। अब यहां पे देखिए, इस पर्टिकुलर सोडियम का कुछ मास तो होगा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे मैंने Na लिखा है, राइट। यहां पर Na लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, तो 11 के 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऊपर क्या हो गया? चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया, राइट। यानी कि यहां पर मास तो है, बट यहां पर चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन का मास भी तो है, वो कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। दैट मीन्स ये तो है ही है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और इतना चार्ज भी होता है। तो अगर मान लो ये मास नहीं होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास में चार्ज है तो मास डेफिनेटली होगा, और अगर आपके पास में मान लो मास है तो चार्ज हो या नहीं हो ये डिपेंड करता है, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।